हिस्सों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, दुकान मकान सभी जगह बारिश का पानी ने एक तरह से डेरा डाल लिया है। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इंसानी जिंदगी लाचार बेबस नजर आ रही है। बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो ये 5 तस्वीरें महाराष्ट्र से लेकर उन पहाड़ी राज्यों तक जहां पर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है भारी बारिश के कारण। ऐसे में महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ों तक आसमान से बरस रही है आफत। कहीं बाढ़ का कहर है तो कहीं भूस्खलन, कहीं उफनती नदियां तो कहीं जिंदगी ठहर सी गई है। बारिश ने देश के कई राज्यों में तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों की रफ्तार को रोक दिया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाकों में जलभराव से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो वही प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अब रुख करते हैं पहाड़ी राज्यों का, जहां पर बारिश ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें बंद हैं, यात्रियों की आवाजाही प्रभावित है और कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बारिश ने यहां हालात बिगाड़ दिए हैं। सड़कें मलबे से पट चुकी हैं। प्रशासन मशीनों की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश के बाद जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग घरों से पानी निकालने को मजबूर हो चुके हैं। बाल्टियों की सहायता से, वाइपर की सहायता से घरों से पानी निकालते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो दरअसल पुणे मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड की पुणे से मुंबई जाने वाली लेन में जो टनल है, टनल 2 के एग्जिट के पास भूस्खलन होने और भारी बारिश के कारण ये रूट बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भारी बारिश के बीच टनल 2 के एग्जिट के पास भूस्खलन होने के बाद सुबह खोपोली कोसगांव मिसिंग लिंक के पुणे से मुंबई जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर सोमवार सुबह 4 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। निगम ने यह भी कहा है कि हाईवे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और वाहन चालकों को सही सलाह भी दी जा रही है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो इस रूट पर यात्रा करने से बचें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पुणे से ये तस्वीर। वहीं आपको बताते चले कि मुंबई पुणे रेल मार्ग पर भी भारी बारिश के बीच भूस्खलन का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। कर्जत लोनावला खंड में भूस्खलन के बाद एहतियात के तौर पर मुंबई पुणे ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी कि CSMT रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इस बीच इंतजार के दृश्य भी सामने आ रहे हैं। तो वही महाराष्ट्र के पुणे में लगातार हो रही तेज बारिश का असर अब शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं प्रसिद्ध मौर्या गोसावी गणपति मंदिर भी जलभराव की चपेट में आ गया है। प्रशासन हालात पर हालांकि नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लेकिन पालघर जिले की भी अगर बात करें तो यहां पर भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। विरार वेस्ट समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई है और स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन हालांकि हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बीच आपको तस्वीरें एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अलग अलग जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों के जो घर है वो इस बारिश के पानी में डूबते नजर आ रही हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं और कामकाजी लोगों को इस भारी बारिश में इस तरह की स्थिति में भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि अगर यात्रा जरूरी नहीं है तो गैर जरूरी यात्रा से बचें। तो वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मनीष सिंह जुड़ रहे हैं अंधेरी से। मुंबई में जिस तरह से देखिए अलग अलग जगहों से हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है यहाँ पर मनीष, लेकिन अंधेरी की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह के हालात नजर आ रही हैं? वैष्णव, देखिए आपको बता दें कि कल से ही लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि अभी IMD की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट है आज
और वसई विरार की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो इस समय डूबा हुआ है। और अंधेरी की बात करें तो अंधेरी में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर पानी भरता है, चाहे अंधेरी सबवे हो, चाहे वो चांदीवली का इलाका हो। तो अभी फिलहाल अंधेरी की बात करें तो अंधेरी में सुबह से बारिश जो है वो थोड़ी हल्की है, लेकिन अभी अंधेरी साइड में पानी इस तरीके से नहीं भरा है। लेकिन जो निचले इलाके हैं वसई विरार के, वो काफी ज्यादा भरे हुए हैं। आज हमने सुबह देखा कि जो मुंबई पुणे का जो मिसिंग लिंक है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, जहां महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे डीसीएम पहुंचे थे, वहां पर मैंने देखा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से पिलर टूट गया। और वहां पर जो है सुबह से ही जो जाम लगा हुआ है, हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि आने जाने वालों को कि प्रशासन के ऑर्डर के हिसाब से ही निकले। खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये रिक्वेस्ट किया है कि बहुत जरूरी ना हो तो ना निकले, घर से घर पर ही रहें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। जी, ऐसे में मनीष, नगर निगम का जो यहाँ पर कार्य हुआ है या फिर सड़क व्यवस्था की बात कर ले तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? वैष्णव, देखिए, पिछले काफी समय से ये देखा गया है कि मुंबई में जो तमाम चीजें चल रही थी, अभी कल भी हमने देखा कि मानखुर्द में 3 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें बरसात की वजह से अलग अलग कारणों से लोगों की जान जा रही है। और जो बीएमसी है और जो महानगर पालिका है, उनके जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर सब जगह निगरानी रख पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि थाने में कल करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हुई। उससे पहले नवी मुंबई की तस्वीरें देखी, वहां भी पानी भरा था तो करंट पास होने से 2 महिलाएं घायल हो गई थी। और उससे पहले हमने चांदीवली में ही देखा कि कैसे एक गटर का ढक्कन खुले होने की वजह से एक व्यक्ति गटर में गिर गया और उसकी 2 डेथ हो गई। तो ऐसी अलग अलग जगहों से खबरें लगातार आ रही हैं जो काफी विचलित कर देती हैं। अब बीएमसी हालांकि इन चीजों को लेकर अलर्ट है, लेकिन कहां तक इन चीजों को रोक पाएंगे वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती और सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में कामकाजी लोगों की देखिए बात करें, क्योंकि देखिए अपील तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी की जा रही है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी तरफ से भी की जा रही है कि गैर जरूरी यात्रा से बचे। लेकिन जो कामकाजी लोग हैं वो किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, किस तरीके से इस भारी बारिश में बाहर निकलने को वो मजबूर है? देखिए वैष्णव, जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है उन्हें बाहर निकलना ही पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस से जाना है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई जगहों पे जहां पानी भरा हुआ है, जैसे हमने आपको बताया कि नाला सुपारा, वसई विरार, वहां से जो ट्रेनें चल रही हैं, आज सुबह 15 से 20 मिनट लेट ट्रेनें चल रही थी, तो कई लोगों ने ऑफिस जो है वो नहीं गए हैं। लगभग बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऑफिस नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को। और अभी क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर बारिश रुके तो पानी निकले, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से, और वैष्णव सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो बारिश है वो पूरे मुंबई में या पूरे इलाके में एक साथ नहीं हो रही, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हो रही है। कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं हल्की हो रही है। फिर जैसे अंधेरी का इलाका है तो अंधेरी के इलाके में भी मालूम चलता है कि 1 घंटे बाद भारी बारिश हो गई, आधे घंटे के लिए तो फिर पानी भर गया। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलीमीटर में बारिश हो रही है। और अभी फिलहाल जो एमएमआर रीजन है, जो निचले इलाके हैं, जो आइसोलेटेड प्लेस हैं, उन जगहों को लेकर पहले ही प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि उन जगहों पर रहने वाले, खासतौर से जो पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो सावधान रहें, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और रेड अलर्ट है, भारी बारिश की संभावना है। तो देखना होगा कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटे कैसे रहते हैं। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए मनीष आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है अन्य क्षेत्रों से भी जो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के वसई विरार इलाके में सुबह से ही तेज बारिश का असर देखने को मिल रहा है। शहर के निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यहां पर यह है कि रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है, जिससे रेल यातायात पर सीधा असर पड़ा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लगातार पानी की निकासी के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें और साथ ही साथ अब रेलवे ट्रैक भी जलमग्न नजर आ रही हैं। मनीष, रेलवे की अगर बात कर ले, देखिए रेलवे जो है एक तरह से मुख्य लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की। लोग यूजुअली यात्रा करने के लिए ट्रेन का ही यहाँ पर सहारा लेते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक भी जलमग्न नजर आ रही हैं। वैष्णव, देखिए, अब थोड़ा सा अगर जियोग्राफी में समझाऊं मुंबई की, तो जो मीरा रोड इलाका है,
मीरा रोड से मुंबई आने के लिए बाय रोड कनेक्टिविटी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर वसई विरार की बात करें तो आपको गुजरात से जो रास्ता आता है हाईवे, वो हाईवे पकड़ना पड़ता है, जो लोगों के लिए आमतौर पर आसान नहीं होता। तो वसई विरार से आने के लिए एकमात्र जो सिंपल तरीका है वो लोकल ट्रेन का होता है, और लोकल ट्रेन की वजह से ही वहां के लोग यहाँ आ पाते हैं। अब ऐसे में अगर ट्रैक पे पानी भर जाएगा, ट्रेनें लेट चलेंगी तो आना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं जा पाए हैं जो वसई विरार के इलाके में रहते हैं। अब जो मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, जैसे ठाणे में हमने देखा, या अभी पुणे, नासिक, खासतौर से पुणे नासिक की बात करें तो आज ज्यादा बरसात है, वहां से कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। लगातार हम लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को। तो सिर्फ मुंबई और मुंबई के आसपास नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से देखें तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से भारी बरसात हो रही है, 3 दिनों से, आज बताया जा रहा है कि जो हमने खुद देखा वेदर रिपोर्ट कि 95% तक रेन पार्टिसिपेटिंग है, और तेज हवाएं भी सुबह चल रही थी। तो आज शाम तक कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि कल आईएमडी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज सुबह जब अपडेट आया तो वो रेड हो गया। तो बहुत सारे मौसमों में बदलाव हो रहे हैं। अब इन मौसमों में बदलाव होने की वजह से बारिश का जो कह सकते हैं जो पानी बरसना है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन सबके बीच में एक चीज सामान्य है कि लोगों को काफी तकलीफें हो रही हैं, और जो कह सकते हैं जान और माल दोनों की हानि जो है इस समय देखा जा रहा है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की मनीष, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डोडा जिलों में तड़के करीब 3 बजे मूसलाधार बारिश ने तबाही जैसी स्थिति पैदा कर दी। कई इलाकों में फ्लैश फ्लड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। डोडा के प्रेमनगर में पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मार्ग को बहाल किया। तो वहीं किश्तवाड़ के क्वाड पावर प्रोजेक्ट के पास फ्लैश फ्लड से कई घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। नेशनल हाईवे 244 पर भी भारी असर इसका देखने को मिला है, जहां पर वाहनों और बिजली ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत और बहाली कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं अगली तस्वीर सामने आ रही है अरुणाचल प्रदेश की केई, पेन्योर और आसपास के इलाकों में 24 जून को यहां पर बादल फटने के बाद से ही आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों और खेतों के साथ साथ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावितों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनमें केई, पेन्योर का ये शिविर भी शामिल है, जहां 100 से अधिक लोगों ने, परिवारों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से राहत और पुनर्वास कार्य जारी है, लेकिन हालात को सामान्य करने में समय लगने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में स्थिति में सुधार की जानकारी दी है। हालांकि 6 जुलाई से पूर्वी और मध्य अरुणाचल के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं इन दिनों असम में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोकराझार क्षेत्र में बाढ़ और नदी किनारे कटाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं चिरांग जिले में नदी के कटाव से 14 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी में तेज बहाव की स्थिति बन गई है। आलम यह है कि आसपास के पुल और किनारे पर बनी संरचनाओं पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। प्रशासन हालात पर हालांकि नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं अब रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जोरदार बिजली कड़कने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं कुछ स्थानों पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन यहां पर भी नजरें बनाई हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो गर्मी, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये जो मौसम ने नया मिजाज जो है अख्तियार किया है, इसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ हद तक बेसिकली राहत मिली है। लेकिन उसी के साथ देखा यह भी जा रहा है कि किस तरीके से सड़क धंसने जैसी घटनाएं भी यहां पर देखी जा रही हैं। वहीं अब रुक करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, तो यहां पर भी मानसून की बारिश एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत बनती देखी गई है। यहां पर देखा जा रहा है जलभराव की स्थिति बहुत
ज़्यादा लेवल पर देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग अपने घरों से किस तरीके से पानी निकाल रहे हैं ये आप तस्वीरों में ही देख सकती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने के दावों के बावजूद हर साल बारिश में यही हालात बनती हैं। अब लोग प्रशासन से अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक के कालाबुरागी जिले में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। दरअसल यहां पर परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल चिंचोली रूट पर एक केएसआरटीसी बस कथित तौर पर अंधेरे में सफर करती नजर आई, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। यात्रियों ने इस लापरवाही पर चिंता जताते हुए परिवहन विभाग से तत्काल कार्रवाई और सुरक्षित बस संचालन की मांग की है। तो वहीं मुंबई के बाद अब आपको बता दें गुजरात में भी बारिश का कहर कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है कि कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गांव जलमग्न हो चुके हैं, घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले सब उफान पर नजर आ रहे हैं। नदियों की यहां पर बात करें तो वो खतरे के निशान को पार करते हुए बहती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुजरात के भावनगर की ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं जल भराव किस लेवल तक हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर कई गाड़ियाँ, कई वाहन ऐसे हैं जो इस जलभराव के चलते नदी नालों में बहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई गांव भी हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, जहाँ पर आधे से ज़्यादा जो घर हैं वो इस बारिश के पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर, ये हालात गुजरात के भावनगर में बना हुआ है। आपको बता दें गुजरात के भावनगर से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी के तेज बहाव में एक कार तिनकी की तरह बहती जा रही है। रात के अंधेरे की ये तस्वीर बेहद डरावनी है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में बारिश की वजह से जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा गांव ही जलमग्न नजर आ रहा है। तो वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निकुल पटेल। निकुल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई गांव जो है बिल्कुल इस पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां जो है बहती नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र नजर आ रहे हैं इस भारी बारिश के चलते? जी देखिए, गुजरात के अंदर काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है अब मौसम जो है वो खिल चुका है। आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र जो इलाका है वहीं पे सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पहले नवसारी जो दक्षिण गुजरात का एरिया है वहीं पे बारिश देखी गई। उसके बाद जो है अब 2-3 दिनों से जूनागढ़ और नवसारी जो इलाका है, उसके साथ ही जो सौराष्ट्र का राजूला जो पंथक है जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पर भी काफ़ी बारिश जो है वो देखी गई है, जिसके चलते हुए कई गाँव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। राजूला के 11 जितने जो गांव थे उनको अलर्ट मोड पे जो है वो रखा गया है। खास तौर पे जो नदी के नज़दीक के इलाके वाले जो गांव है जहां पे नदी और समुद्र के तट है, वहीं के उस गांवों को जो है वो अलर्ट दिया गया है, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो वहीं पे हो रही है और जिसके चलते हुए जलभराव की स्थिति जो है वो लगातार वहीं पे बनी हुई है। आपको बता दें कि गुजरात का सौराष्ट्र इलाका अब जलमग्न हो चुका है। अमरेली हो या फिर जूनागढ़, गिर सोमनाथ हो, सभी एरियाओं के अंदर जो है वो भारी बारिश देखने को मिली है। गिर सोमनाथ से द्वारिका वाला जो रास्ता था वो भी जो है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था बारिश के चलते हुए, तो वाहन चालक जो थे वो परेशान हो चुके थे। आपको बता दें कि फिलहाल कल की जो बारिश थी उसके चलते हुए राजूला के आसपास के जितने भी गांव थे उसमें जो असर है वो वही के देखने को मिला है। खासतौर पे अमरेली जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश के चलते हुए इफेक्ट हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसे में यहाँ पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि देखिए बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, गांव जो है पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से बारिश हो रही है और पहली बारिश के अंदर ही 9 इंच से 12 इंच तक की बारिश जो है वो दर्ज की गई है, उसके बाद ही सभी तरह के जो है वो प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार जो है वहीं पे मौजूद है। साथों साथ जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। लोगों को जो है वो घर छोड़ने की अपील जो है वो तंत्र ने की थी। कुछ इलाके ऐसे थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जलभराव की स्थिति जो थी वो बनी हुई थी और जिसके चलते हुए तुरंत उन इलाकों को जो है वो
छोड़ने के लिए कहा गया था। उसके बाद ही उन लोगों को शेल्टर होम के अंदर रखने की भी व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो प्रशासन अलर्ट दे रहा है। दूसरी ओर पोरबंदर जैसे इलाके हैं जहां पे समुद्र तट है, वहीं पे समुद्र तट के अंदर 3 नंबर का जो सिग्नल है वो लगाया गया था और खासतौर पे जो मछुआरे हैं उनको समुद्र के अंदर न जाने की भी सूचना जो है वो दी गई थी। सौराष्ट्र का इलाका जो समुद्र तट से नजदीक है उन इलाकों में सबसे ज्यादा जो है वो अलर्ट दिया गया है और प्रशासन भी वहीं पे जो है वो अभी मौजूद है। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की निकोल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।